हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज अपन इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि आपकी कब तक वैकेंसी आ सकती है जो यूआर वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करो तो आपकी इच्छा है मेरे दोस्त। एक आरपीएससी यूआरओ की जो वैकेंसी हुई थी, पहले वो बात क्लियर कर देता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट ये पूछ रहे हैं ना कि सर अभी वैकेंसी गई है, आई होप आपको नहीं पता होगा। उसके लिए आपको वीडियो देखनी चाहिए कंटिन्यू, ताकि आपको पता रहे। वो वैकेंसी 22 की वैकेंसी थी जो पेपर लीक के मामले में उसको रद्द करके फिर से कंडक्ट करवाया गया था। ऐसा नहीं है कि वो नई वैकेंसी थी, ठीक है। अब नई वैकेंसी कब तक आएगी इस पे अपन स्टैंड क्लियर करते हैं इसका। एक चीज आपको मैं बता दूं, आज की अपडेट, अब आप कहोगे क्या प्रूफ है क्या नहीं है, वो चीज मेरे पास नहीं है। जो चीज बोलता हूँ मुख्य तरीके से उसको आप याद रखा करो, और वो सेम टाइम सेम डे वो चीजें होती है, ठीक है। क्योंकि मैं तो है नहीं, मैं डिपार्टमेंट के लोग को उठा के यहाँ लाऊंगा कि भाई यार एक काम करो सर, आप यहाँ आओ, कुछ एस्पिरेंट हैं जो एक दो अपवाद हैं वो पूछ रहे हैं कि आप प्रूफ बताओ। तो खैर, ना समझ वाले इस वीडियो से दूर रहे कृपया करके। आपको घर पे जाके इनविटेशन नहीं दिया गया है, ओके। तो इस भर्ती को लेकर के अपन थोड़ी सी बात क्लियर कर लेते हैं। तो कब तक भर्ती आ सकती है मेरे अकॉर्डिंग? नहीं, अभी आपको पता नगर पालिकाओं का गठन हुआ था, अब वो पद इसमें ऐड नहीं किए गए थे, अब वो पद ऐड करेंगे। अभी जैसे अपन ईओआरओ के लास्ट वैकेंसी के तौर पे अपन देखें, अभी नगर पालिका में ओल्ड के तौर पे अपन देखें तो लगभग 37-38 पद खाली बताए जा रहे हैं। लगभग बोल रहे हैं कि भाई 40 पदों तक खाली है। तो 40 पद तो पहले वाले है ना। अब जो नई नगर पालिकाएं ऐड की गई है ना, अब उनके पद इसमें ऐड किए जाएंगे। तो ये कितने पद हो सकते हैं इसका अभी कोई अनुमान नहीं है, लेकिन अपडेट के अनुसार मैं आपको बताऊं तो ये पद हो सकते हैं 110 से 115 के समथिंग, इतने पद ऐड हो सकते हैं। इनमें वैकेंसी अगर 10-20 कम भी निकाले तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताएगी कि नई नगर पालिकाओं के जो पद है उनको भी ऐड किया जाएगा। तो मैंने आपको चीज बताई थी, उसके आधार पे आपको बताऊं तो 95 से लेके 100 के बीच में पोस्ट आएगी। फिर और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है ना, इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है 10-15 पदों की। तो आप एक मेन चीज ये है कि आप 100 लगभग पद मान के चले, है ना। अब पद इतने हैं तो भर्ती कब तक आएगी, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एकदम क्लियर हो जाए तो एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करने में कोई समस्या नहीं होती है। तो आज मैं एकदम सटीक तरीके से तो नहीं बताऊंगा, ये मान के चलना अनुमान के तौर पे 1-2 महीने आगे पीछे हो सकती है। 1-2 महीने से पढ़ाई करने वाले एस्पिरेंट की ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, मुझे पता है, ठीक है। नवरे नाटक तो करना मत। अब कब तक वैकेंसी, समय कितना लग सकता है? पहली बात तो ये है, अब इस भर्ती के डीवी स्टार्ट हो गए हैं, है ना। कहने का बात यह कि अगले महीने से स्टार्ट ही है, तो अब इसके डीवी हो जाएंगे। इसका फाइनल जो आपकी पोस्टिंग है उसके हो जाने के बाद में मेन मुख्य बात मैं आपको बताऊं तो अभी आप बोलोगे कि सर वो टाइम लगा दिया। तो जहां तक मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के आधार में आपको बताऊं तो नवंबर या दिसंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। नवंबर दिसंबर बता रहा हूं, अभी याद रखना इस चीज को। इन 2 महीनों में ये नोटिफिकेशन आ सकता है, इसका विज्ञप्ति जारी हो सकती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसकी एग्जाम संभव हो सकती है। इतना क्लियर शायद आपको कहीं नहीं मिला होगा, मैं एकदम आपको क्लियर बता रहा हूं। क्लियर का मतलब ये चीज है मेरे दोस्त कि सेम डे की नहीं बात कर रहा, 1 महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपकी पढ़ाई में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप आज से ही कंटिन्यू पढ़ाई करोगे तो आपके पास में 8-10 महीने हैं। तो कहने की बात यह है मेरे दोस्त कि 26 की वैकेंसी हो जाएगी, है ना। 2026 की वैकेंसी हो जाएगी तो आपको 26 में आपकी इसकी एग्जाम होगी। अभी आपके पास में लगभग पूरे 12 महीने पड़े एग्जाम के। इससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। जिस हिसाब से मेरे पास में इंफॉर्मेशन आई है उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो एग्जाम का बता दिया। योग्यता में आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप अपेयरिंग हो, एज की भी समस्या नहीं है, एज में भी काफ़ी एज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें योग्यता की बात तो ये है कि आप अपेयरिंग हो,
या फिर आपकी ग्रेजुएट हो चुके हो, स्नातक हो चुकी है आपकी, है ना। सिंपल बात में कहूँ तो आप कॉलेज हो चुकी है, BA BSc भी जो भी आपकी BCom वगैरह जो भी आपने कर रखी है ना, तो उसके समांतर आपने कोई डिग्री कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। वैसे कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि आपके ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, अब मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर कर दी है। जो चीज़ मेन थी वो मैंने आपको बता दी है कि अब आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करना, बार बार एक ही चीज़ पे रट बता लगा के रखना। अब ये मान के चलना कि हमारे एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में 26 में होने वाली है, ठीक है। तो अब कुछ एस्पिरेंट बोलेंगे कि सर अगले साल तक तो कैलेंडर दे चुका है, जो RPSC है वो कैलेंडर दे चुका है कि भाई बीच में एग्ज़ाम कहाँ से डालेगा। तो भाई कैलेंडर का तो आप नामो निशान ही एक बार भूल जाओ, कैलेंडर नाम की भी कोई चीज़ है राजस्थान में, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। छोटी मोटी बातें आप खुद की IQ लेवल से सोल्व कर लिया करो। ओके, तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको ये और भर्ती को लेकर के बता दी। अब भी आपको ये चीज़ बार बार पूछनी है। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में 5-7 दिन का नाम लिया था, उससे पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्योंकि देखो अपने जो साथी हैं वो जो SI मामले में है उसमें अभी शामिल हो रखे हैं, तो उसमें मेन मुद्दे पे चल रहे हैं। तो वो मुद्दा पहले था, फिर भी मैंने वो कोशिश की कि आपको जब भी समय मिले, आपके कोई हो वैसे तो जो डिपार्टमेंटल कोई अपडेट आए बिल्कुल शेयर करना मेरे दोस्त। तो उन्होंने शेयर की थी, उसके आधार में मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है। जो बात होती है मैं ओपनली बोल देता हूँ आप सभी को, मेरे कोई रिग्रेट वो नहीं है, और ना मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर या इतना बड़ा मास्टर हूँ, सिंपल से आपके जैसा इंसान हूँ, ठीक है। बाकी इन चीज़ों पे मुझे ईगो वाली बात नहीं होती है। कुछ एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि जाके सर आप मिलो, भाई देखो मेरे मिलने से या नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि मेरे मिलने वाले ऐसे बहुत मित्र है, बहुत जानकार है, वो अपने आप ही चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, मेरे तक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मुझे मिलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। इतना तो कमाया है ज़िंदगी में। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी प्रिपरेशन करनी है, हाँ मैं बुक्स के बारे में अपना जो स्ट्रेटेजी वीडियो होगा, जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी, उसके बारे में भी आपको एक दिन बताऊंगा शांति से। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो समय निकाल के आप सभी के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बुक्स के बारे में और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम सिलेबस ही रहने वाला है। कुछ टॉपिक्स चेंज कर दिए जाएँ या फिर कुछ हाई लेवल का कर दिया जाए। बाकी इसके सिलेबस में मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही कम सिलेबस है, ये मान के सकते हो, और लो लेवल का है। कंपटीशन EOR के लेवल का इसमें सिलेबस नहीं है, सीधी सी बात बोले तो। खैर जैसे होगा वैसे देखा जाएगा, लेकिन कभी देखें समस्या ऐसे होगी, अपने को जरूरत लगेगी तो कोई बात नहीं, ट्विटर पे ट्रेंड कर देंगे, अपना ट्विटर है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लास्ट को जय हिंद जय भारत।